क्या आपकी भी उम्र 30 प्लस या 40 प्लस हो गई है और अब तक आपका सिलेक्शन क्या आपकी भी उम्र 30 प्लस या 40 प्लस हो गई है और आप बहुत लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या कमी रही तैयारी के दौरान जिससे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो कौन से बिंदु हो जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे फॉलो करते हुए आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। विशेषकर महिलाएं जिनकी इस एज में आते आते शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे होते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं और वो आस छोड़ चुकी हैं कि अब हम तैयारी नहीं कर सकते, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे निराशा भरी बातों के बीच अगर आपके मन में भी कहीं आशा की एक उम्मीद है कि हाँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम तो बढ़ाना ही चाहिए, नहीं तो एक वक्त के बाद मैं सोचूंगी कि अगर मैं कुछ कर लेती तो शायद मेरी लाइफ आज कुछ अलग होती और मैं अपने सपने को जी चुकी होती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बाद में निराश ना हो, तो अपने आप को एक मौका और दीजिए। चाहे आप गृहिणी हैं या कोई भी भाई जो तैयारी कर रहा है, एक बार प्लीज अपने बारे में फिर से विचार कीजिए, खुद को एक मौका दीजिए और तैयारी पर एक बार फिर से लग जाइए, क्योंकि ये 2025 हमारे लिए एकदम नया मौका है, आखिरी मौका है। इसे अगर हम अपनी शिद्दत के साथ चाह लें तो हम इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि 2025 में हमें बहुत से कॉम्पिटिशन्स एग्जाम देखने को मिलेंगे। विशेषकर कि जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, शिक्षा क्षेत्र के एग्जाम हैं, वो हमें 2025 में ही देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक किसी भी टीचिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है और वो नोटिफिकेशन आने में 2024 निकल जाएगा और फॉर्म वगैरह भरने में, नोटिफिकेशन आने में, इन सभी प्रोसेस को होते हुए एग्जाम 2025 के जून के बाद ही देखने को मिलेगी। तो अब आप खुद तय कर लीजिए कि हमारे पास कितना समय है। आप इजीली मानकर चलें कि 8 से 9 महीने का समय हमारे पास अभी बचा हुआ है। इतना समय काफी होता है एक तैयारी के लिए। तो अपने आप को ये कहना बंद कीजिए कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता। अगर मन में थोड़ी सी भी उम्मीद है तो लग जाइए तैयारी में और आज से अपने आप को दीजिए एक मौका। खुद पर विश्वास करके देखिए, अपने आप को संवार के देखिए। आप भी हैं जो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। कोई आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि तेरे लिए थोड़ा समय निकाल, तेरे सपनों के लिए तू एक बार जी ले। अगर आप में भी अभी उम्मीद बाकी है तो खुद पे विश्वास कीजिए, खुद से पूछिए कि आप कर सकते हैं, तो जवाब मिलेगा कि आप कर सकते हैं। अब करना क्या है उसका डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहले आपको उसका सिलेबस निकलवाना होगा। सिलेबस एक ऐसा बिंदु है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप कंपटीशन एग्जाम का एक पड़ाव पार कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होगा, उसे आप 4 से 5 बार पढ़िए। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना और उस प्रिंट आउट को 4 से 5 बार पढ़ना और हर एक बिंदु को अपनी मस्तिष्क में समाते हुए उस पर चिंतन करना। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट के बिंदु देखिए कि कौन कौन से बिंदु हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, मैंने इनको कौन कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सभी बातें आपके सामने होनी चाहिए। उनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि जो सिलेबस है उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारा सिलेबस टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, चाहे आप उन पॉइंट्स में डीपली चले जाए लेकिन सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। तो क्लियर हो गया कितना शॉर्ट हो गए हम कि मात्र सिलेबस पे फोकस करना है। तो एक बिंदु हमने समझ लिया कि सिलेबस लेना है, सिलेबस को समझना है, 4 से 5 बार उसे पढ़ना है और हर एक बिंदु को अपने अंदर समाहित करना है। उसे याद रखना है कि चाहे कहीं पर भी ये बिंदु दिख जाए, मैं इस बिंदु को पढ़ूंगा, समझूंगा और जान लूंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक, दूसरा ही बिंदु आता है बुक।
अब बुक या नोट्स जो भी हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत तरीके के वीडियोस देखते हैं, लोगों से डिस्कशन करते हैं कि मैं कौन सी बुक खरीदूं, क्या खरीदूं, कैसे पढूं। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सिंपल, एक बार सारे सब्जेक्ट्स की बुक लाने के बजाय आप एक बार एक गाइड ले आइए। लेकिन ये बिंदु सबसे सही है, एक गाइड लाने से आपके पास उस पेपर से रिलेटेड कितने सब्जेक्ट होंगे, कितना मटेरियल उसमें ऐड किया गया है, उसकी रूपरेखा आ जाती है। ठीक है, आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्लियर? अब जो भी बिंदु आप पढ़ें, ठीक है, एक बार समझिएगा इस बिंदु को कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे हिस्ट्री लिया है, हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, आपने गाइड से पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले उस बिंदु को आप नेट पर सर्च कीजिए। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे उसे डालिए और उस पॉइंट से रिलेटेड आपको बेस्ट क्लास कौन सी लग रही है उसे ले लीजिए। ठीक है, अब उस वीडियो को आप एक बार शांति से बैठ के समझते हुए पढ़ लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब उसी बिंदु को क्या करना है, आपको आपकी गाइड से पढ़ना है और गाइड से पढ़ते हुए और उससे जो वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा था, जो समझ आया था, आपकी दोनों की क्या हो जाएगी, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उससे वो टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। हमें टॉपिक समझना है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु समझने हैं और उन्हें नोट डाउन कर लेना है अपने पास। रफली करना है, मैं सजाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा लिख लीजिए जो आपको आगे भी समझ में आए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसे आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, आप उसे पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। इसी प्रकार से आपको आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर? तो आप अगर एक बार उसे पढ़ लेते हैं, एक गाइड की मदद से उसे पढ़ लेते हैं, तो आपके पास बुक्स का बर्डन भी नहीं रहता। ठीक है, ज्यादा सोच विचार नहीं रहता, माइंड में भी ये क्लियर रहता है कि ये बुक मुझे पढ़नी है, इसे मुझे समझना है, इसी से मेरा पेपर होगा। एकदम क्लियर रखिए पॉइंट को। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं गाइड नहीं पढ़ सकता तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट की बुक है उसे ले आइए और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रही हूँ जो एक अलग लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, वो ज्यादा गिच पिच में या फिर ज्यादा भागा दौड़ी के अंदर विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट पॉइंट रहता है और यकीन मानिए बेस्ट है। आप पढ़ के तो देखिएगा एक बार इस तरीके से, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और टॉपिक ऐड करने चाहिए और मुझे मेरे टॉपिक को बेस्ट बनाना चाहिए, उस समय बात आती है बुक्स की कि पहले गाइड से एक सिंपल वे में टॉपिक्स तैयार कीजिए, उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी बुक्स को ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, आप उन्हें भी ऐड करते हुए पढ़ लें। सिलेबस आपको एक बार बहुत शानदार तरीके से करना है और उसे एक टाइम लिमिट देनी है कि सिलेबस मैं 4 महीने में कंप्लीट करूंगा या फिर 5 महीने में कंप्लीट करूंगा। मतलब आप उसे फिक्स बाउंड टाइम दे दीजिए। इतनी बिजी शेड्यूल है, एज काफी हो गई है, जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, टाइम ज्यादा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तीसरा काम आपका रहेगा अपने आप को व्यवस्थित करना। कि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में जिम्मेदारियों के बीच आपको खुद को व्यवस्थित करना है कि कुछ समय आप सुबह निकालें, जैसे 2 घंटे के समथिंग आप सुबह निकालें, जब कभी भी उठते हैं उससे पहले उठें और वो सारा समय आप पढ़ने को दें। ठीक है, और जब भी आप काम करते हैं जो सुबह पढ़ा उसे रिवाइज करें। थोड़ा समय आप दोपहर में निकालें। ठीक है, और जब शाम का काम वगैरह करते हैं उस दौरान उसे रिवाइज करें और इसी प्रकार आप रात को भी कुछ समय निकालें। ये समय आपके अकॉर्डिंग कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कोशिश करें कि ये 4 से 5 घंटे तो जरूर हो। ठीक है, फिर जब आप व्यवस्थित होने लगेंगे, 1 महीने जोर आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप व्यवस्थित होने लगेंगे तो ये टाइम भी आपको मिलने लगेगा, आप टाइम भी निकालने लगेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने लक्ष्य से लगाव नहीं रखेंगे, उसे शिद्दत से नहीं चाहेंगे, आपको ये सब कुछ करने में बहुत जोर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है वाकई में मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, उसके लिए हर संभव कोशिश करनी है, तो समय भी निकलेगा, मेहनत भी होगी और याद भी होगा। ये सभी पॉइंट कब नहीं होते हैं, जब आप बेमन से किसी के दबाव में तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए, अपने अंदर से अपने आप को जगाइए और खुद से पूछिए कि करना है या नहीं करना।
तो अगर करना है तो अपना 100% दीजिए। तो अगर ये बिंदु आपको गलत लग रहे हैं, आपको जोर आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं लक्ष्य में डाउट है। तो एक बार खुद से मोटिवेट होकर के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। टाइम मैनेजमेंट हो जाए, उसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करते हुए अपने आप को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित रखना है, अपने आप को विचलित नहीं करना है, क्योंकि हमारी परिस्थितियां, हालात या अपना माहौल ही ऐसा है कि हम विचलित हुए बिना नहीं रहते। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अपने ऊपर बहुत कठोरता आपको दिखानी होगी कि कुछ भी हो जाए, ये टाइम तो मुझे रोज पढ़ने का निकालना ही होगा, मुझे व्यवस्थित लाइफ जीनी ही होगी। कुछ काम मैं कम कर सकता हूँ लेकिन इसे कम नहीं करूंगा। 2025 में जब मैं एग्जाम दूं तो मेरा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? साथ ही साथ एक काम और आपको करना है, रोज आपको रिवाइज करना है कि जो पढ़ रहा हूँ उसका मुझे डेली रिवाइज करना है। और फिर वीकली कुछ नया मत पढ़िए, उसे ही रिवाइज करते रहिए। मंथली 2 दिन ऐसे रखिए, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे मैं रिवाइज करूंगा, उसका सेल्फ टेस्ट दूंगा। टेस्ट देना कुछ नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन बना बना के पढ़िए, नए पैटर्न से पढ़िए, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो भी उसको 2 या 3 बार आपको रिवाइज करना है। बहुत लंबा टाइम लगता है, मिनिमम एक एग्जाम की तैयारी में आपको 8 से 9 महीने या 10 महीने तो चाहिए ही। उसके बाद भी 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब आप टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें या फिर प्रैक्टिस करें, जो भी टॉपिक है उनको बार बार मनन करें। तो 1 साल का समय हमें मिनिमम चाहिए होता है एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है, और आप खुशनसीब हैं कि वो 1 साल आपके सामने उपस्थित हैं और ये भी पता है कि इस 1 साल के बाद आपको एग्जाम देनी है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, तो एक बार और अपने आप को मौका दीजिए, ये अपने आप के लिए आखिरी मौका मानिए और तैयारी कर लीजिए। कोई भी बहन, कोई भी गृहिणी अभी तक निराश है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, एक बार उम्मीद जगाइए और अपने आप को तैयारी के लिए समर्पित कर दीजिए। अपने बच्चों को भी आप समय दीजिए, उनके साथ जब वो पढ़ाई करें तो आप भी पढ़ाई कीजिए, और जितना हो सके मोबाइल फोन या अदर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। आप भी तैयारी कर सकते हैं, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। एज कोई मैटर नहीं रखती है, जब मन करता है हम तभी उस काम के लिए तैयार माने जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत रहे हैं और अपने लिए तैयार हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। दुनिया आपसे आस छोड़ चुकी है, लेकिन आपको अपने ऊपर आस बनाए रखनी है और उन्हें कर दिखाना है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपका कोई भी हुनर है उसे चमकाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल आपको बहुत सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। जैसे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी टीचिंग एग्जाम की, तो साइकोलॉजी आपको पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज एक बार यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लासेस देखिए, आपको साइकोलॉजी पसंद भी आने लगेगा और समझ भी आने लगेगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।